दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था तब उन्होंने वहां पर एलियंस की स्पेसशिप्स देखी थी और एलियंस से मुलाकात भी की थी। कुछ भी। लेकिन जब वो वापस लौटे तो नासा ने उन्हें इससे जुड़ी कोई भी बात शेयर करने से मना कर दिया। कहते हैं कि वेटिकन सिटी की चर्च में ऐसे कई मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो पास्ट में धरती पर आए एलियंस की कहानी बयां करती है। हालांकि वो नहीं चाहते कि ये डॉक्यूमेंट्स सामने आए। हाल ही में फॉर्मर इजरायली स्पेस सिक्योरिटी चीफ हेम एसेद ने खुलासा किया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट और उस समय के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हमसे शेयर नहीं करना चाहती। कुछ ऐसी ही खबरें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में सुनने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो ये सारी गवर्नमेंट्स मिलकर हमसे एलियंस के रहस्य को छिपाना चाहती है। इस विशालकाय ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या हम जैसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस यूनिवर्स की दूसरी जगहों पर भी फैली हुई है? ये सवाल आज स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आई गेस फिलहाल इस वीडियो को देख रहा हर इंसान एलियंस के बारे में जानना चाहता है, तो फिर वो क्या कारण है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और स्पेस एजेंसीज हमसे ये राज छिपा रही है, और क्या एलियंस हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं इस नए साल को एक नए शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारे पास एलियंस के सबूत हो या ना हो, लेकिन एलियंस को देखे जाने की हजारों घटनाएं और उनकी कहानियों की दुनिया में कोई भी कमी नहीं है। दुनिया में एलियंस को देखने का दावा करने वाले लोग इतने सारे हैं कि अगर इनकी एक पार्टी बना दी जाए तो ये इलेक्शन भी जीत सकते हैं। मतलब शायद। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाई अमेरिका से तो जैसे एलियंस का कुछ ज्यादा ही टूरू लव है। मूवी से लेकर रियल लाइफ तक इन्हें यही दिखता है। मतलब यार एलियंस के टेलीविजन पर ये ऐड तो नहीं चलता कि कुछ दिन तो गुजारिए अमेरिका में। अमेरिका की एयरफोर्स से लेकर नेवी तक कई ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी यूएफओ को देखने का दावा करती है, लेकिन जब इन एलियन साइटिंग्स की जांच की जाती है तो इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता। कई सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कह दिया जाता है कि इन घटनाओं का कोई डायरेक्ट प्रूफ ही नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट्स हमें ये बताने में भी कामयाब नहीं होती कि अगर ये एलियंस नहीं थे तो ऐसा हुआ कैसे। मतलब यार अगर मुझे आसमान में उड़ता एक यूएफओ दिख रहा है और मैं कहता हूँ कि ये देखो मैंने एक एलियन क्राफ्ट देखा है, तो सरकार मुझे तो गलत साबित कर सकती है, लेकिन कम से कम ये तो बताना पड़ेगा ना कि अगर वो यूएफओ नहीं था तो वो था क्या। तो भाई इसका भी इन लोगों ने एक तोड़ निकाल लिया है। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इस वर्ड को सुनते ही सारा इंसिडेंट ऑटोमेटिकली एलियन से जुड़ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने अब इसकी जगह पर यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एलियंस की थ्योरी को थोड़ा कमजोर कर देता है। अंतरिक्ष टीवी पर हम आपके लिए कई सारे एलियन साइटिंग वीडियोस पहले ही ला चुके हैं। भारत की फेमस एलियन साइटिंग्स, तेहरान यूएफओ इंसिडेंट, द फीनिक्स लाइट्स और द हिल एब्डक्शन केस, इन सभी घटनाओं में एलियंस और उनके यूएफओज को देखा गया था, लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसीज ने इन्हें नेग्लेक्ट किया और कोइंसिडेंस से भरी हुई गलतफहमियां बताया। साल 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। विटनेसेस का कहना था कि रॉसवेल में क्रैश हुई वो चीज एलियन का स्पेसक्राफ्ट था। अब शुरुआती रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया था, लेकिन फिर मिलिट्री ने इसे एक वेदर बलून कहकर नेग्लेक्ट कर दिया। 1990s में अमेरिकन मिलिट्री ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि वो एक वेदर बलून नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून था। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला कि 1947 में जो चीज रॉसवेल में गिरी थी क्या वो यूएफओ था, और दूसरा कि अगर उन्होंने उसे पहले वेदर बलून प्रूव कर दिया था और लोगों ने ये झूठ हजम भी कर लिया था, तो फिर बाद में उसे न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून बताने का क्या मतलब हुआ। अब इस सवाल के जवाब में ही हमारे पहले सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है। 1947 में जब ये इंसिडेंट हुआ था उससे सिर्फ 2 साल पहले जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था।
उस समय के लोगों के मन में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हद से ज्यादा खौफ फैला हुआ था। अगर उस समय यह कह दिया जाता कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून था तो भाई लोगों में अफरा तफरी मच जाती। एलियंस भी आज के समय में हमारे लिए कुछ ऐसा ही है। हम में से ज्यादातर लोग एलियंस को देखना चाहते हैं और उनसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि एलियंस का बिहेवियर हमारे लिए कैसा होगा। अब हमने तो यही सुना है कि वो इंसानों को किडनैप कर लेते हैं। आप एलियंस को लेकर जितना भी एक्साइटेड क्यों ना हो और उनसे मिलने के लिए कितने भी बेताब हो रहे हो, लेकिन जैसे ही एलियंस आपके सामने आएंगे आप उल्टे पैर घर को भाग जाने वाले हो। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एलियंस के अस्तित्व को जानने के बाद धरती के लोगों में डर का माहौल फैल जाए। आज हम जिन चीजों को भगवान का चमत्कार मान लेते हैं, कल के दिन उसे एलियन का काम कहने लगेंगे। घर घर में यूएफओ एक्सपर्ट्स बैठे हुए होंगे। हो सकता है कि लोग एलियंस के बारे में और जानकारी पब्लिश करने के लिए प्रोटेस्ट पर उतर आए। फिलहाल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एलियंस के कारण धरती पर कोई स्ट्रेस क्रिएट हो। एलियंस के अस्तित्व को छिपाने का दूसरा कारण है सिक्योरिटी। अब जब वो एलियंस हमारे धरती तक आ सकते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। इमेजिन कीजिए कि अमेरिका ने एलियंस के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया। अब अगर वो एलियंस के अस्तित्व को रिवील कर देते हैं तो एलियंस की टेक्नोलॉजी भी ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगी और इससे दुश्मन देशों को भी फायदा हो सकता है। दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक से एक ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। अगर उनके हाथ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लग गई तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। दोस्तों, जब भी दुनिया में कहीं एलियंस को देखे जाने की घटना होती है तो सबसे पहले हमारी आंखें एरिया 51 पर टिक जाती है। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में स्थित ये कहने को तो एक मिलिट्री बेस है, लेकिन ऐसे हजारों क्लेम्स है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एलियंस को रखा हुआ है। कहते हैं कि वो यहाँ पर एलियंस पर स्टडी कर रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को समझिए, जब भी कोई एलियन से रिलेटेड घटना होती है तो हम एरिया 51 पर नजर गड़ा लेते हैं और बाकी की पूरी दुनिया कुछ भी करने के लिए क्लियर हो जाती है। हम राफेल के फायदे ही देखते रह जाते हैं और मोदी जी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि एलियंस की ऐसी अफवाहें फैलाकर गवर्नमेंट हमसे कोई और बड़ा सीक्रेट छिपाना चाहती हो जो एलियन से भी बड़ा हो और इंसानों को ना बताया जा सकता हो। सेकेंडली, जरा आप ही सोचिए, अगर आप अपने दोस्त का पेन चुराते हो तो उसे अपने ही ज्योमेट्री बॉक्स में थोड़ी रख सकते हो। सबसे पहला शक तो वहीं जाएगा ना। अब अगर दुनिया को पता है कि आपने अपने कमरे में खजाना छिपाया हुआ है तो आप इतने बेवकूफ थोड़ी ना होंगे कि आप उसे अपने कमरे में ही रखे रहेंगे। तो क्या अमेरिका एलियंस को एरिया 51 में ही रखे हुए होगी? आई डोंट थिंक सो। जो हमें सामने से दिख रहा हो वो पूरा सच हो ये जरूरी नहीं होता। एलियंस का अस्तित्व और इससे जुड़ी मिस्ट्रीज हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दूर की बात होने वाली है। अंत में मैं बस आपसे यही कहूंगा कि जिस तरह दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही हमें एलियंस की लाइफ के बारे में सोचना होगा। क्या पता गवर्नमेंट कल के दिन अचानक से इनके अस्तित्व को रिवील कर दे या फिर हमेशा के लिए इन्हें हमसे छिपाए रखे। इन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम सभी गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतलियां हैं। हम एलियंस के अस्तित्व को प्रूव करने की जितनी भी कोशिश करते रहें, लेकिन जब तक सरकारी ऑफिस की सील नहीं लगती ना दोस्त, तब तक कुछ भी लीगल नहीं होता। तो यार अपनी जिंदगी पर कॉन्सेंट्रेट करो और इसे जी भर के जियो। पिछले 2 सालों में हमने कोरोना पैंडेमिक्स के जिन कंडीशंस को देखा है उससे हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि जिंदगी और अपनों के साथ जीने की वैल्यू दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा होती है। कोई नहीं जानता कि अगले पल कौन हमारे साथ होगा और कौन भगवान के। इस न्यू ईयर चाहे आप मेरा ये वीडियो कोई शानदार लोकेशन पर बैठकर देख रहे हो या फिर घर की 4 दीवारी के अंदर बैठकर, आई विश कि ये साल आपके लिए आज तक का सबसे बेहतरीन और खुशहाल साल साबित हो और आने वाले फ्यूचर का सबसे बुरा। मैं चाहता हूं कि आप सभी की खुशियां एक्सपोनेंशियली ग्रो हो और आप और मैं इस चैनल के थ्रू हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें। ये नया साल हमारे लिए कई नई चीजें लाने वाली है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में कई नए इनोवेशंस आने वाले हैं। इस साल हम कई ऐसी चीजों से रूबरू होंगे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और सभी चीजों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने का वादा है अंतरिक्ष टीवी का। इस नए साल में हम एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और स्पेस से
जुड़े एक से एक शानदार कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अब इस नए साल में आपका क्या रेजोल्यूशन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और ऐसे ही स्पेस से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।